जनता दल यूनाइटेड के बीच उपेंद्र कुशवाहा और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो है वो जंग छिड़ा हुआ है। बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने रालोसपा पार्टी को जनता दल यूनाइटेड के साथ समझौता करके उसमें विलय किया था और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि हमारे बाद आपको पार्टी देखनी है। उन्होंने इसी बातों में आकर के अपनी पार्टी को विलय कर दिया। हालांकि लोग इसे लालच बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पार्टी को विलय किया वो ये समझ करके, जिस तरह से लोग उस पर आरोप लगा रहे, टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि वो ये समझ करके अपनी पार्टी को विलय किया था कि रालोसपा पार्टी बीते विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें चारों खाने चित हो गए थे। इसी को लेकर के उन्हें लगा होगा, या जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि लगा होगा कि ये पार्टी आगे नहीं चलने वाली है, नहीं चल रही है। वर्तमान की स्थिति जो है इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड में मर्ज कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के पार्टी का हम कर्ता धर्ता हो जाएंगे। और जनता दल यूनाइटेड मजबूत पार्टी है, बिहार में फिलहाल तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बिहार में एक बड़े पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री भी लगातार कई वर्षों से हैं, तो उन्होंने विलय कर लिया। हालांकि इस विलय के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल से उसका जब गठबंधन हो गया, यानी कि महागठबंधन में फिर जनता दल यूनाइटेड शामिल हो गए, तो महागठबंधन में के होने के बाद महागठबंधन के नेता जिनको मुख्यमंत्री के रूप में फिलहाल अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस तरह की बातें जो है उनको आगे की बातें बता रहे हैं कि वो अगला मुख्यमंत्री वो होंगे और उनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव जो है वो 25 में लड़ा जाएगा। अब यही बात उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनको पच नहीं रहा कि आखिर हम इसमें विलय हुए, अपनी पार्टी को विलय किए, तो अब हमारी हिस्सेदारी, हमारी हकमारी कहीं ना कहीं कट रही है। तो इसी से आक्रोशित होकर के लगातार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही साथ अब राजद वाले भी टिप्पणी करने लगे हैं और उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि अब पार्टी छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं, किसी के कहने से कोई जाएंगे नहीं, हमारा भी इसमें हिस्सेदारी है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी को विलय किया तो इसका कह सकते हैं कि वो पार्टी जिस तरह से चल रहा था, हालांकि पार्टी जैसी भी हो, किसी अपनी संपत्ति को अगर कहीं विलय करता है तो उन्हें कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि उनके तुलना में हमारी बहुत कमजोरी है, तभी जाकर के कोई पार्टी विलय करता है। ऐसे में कुशवाहा समाज के वो नेता कहे जाते थे और कुशवाहा समाज का विलय किसी पार्टी में कर दिया गया, और पार्टी में जब विलय कर दिया गया तो उस समय इनको कुछ और कहा गया था, लेकिन अब वो इस बात से मुकर रहे, यानी कि उन्हें आगे नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्हें आक्रोशित है और वो लगातार जनता दल यूनाइटेड पर ही हमलावर है। मुख्यमंत्री पर भी सवालें खड़े कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो बातें हैं उस पर भी सवालें खड़े कर रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड के नेता तो लगातार हमलावर है ही। लेकिन ऐसे में क्या सामने निकल के आती है, क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड में बने रहेंगे, या फिर जनता दल यूनाइटेड से भागने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो जारी है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी समझौता हो गई है, या भारतीय जनता पार्टी में उन्हें जाना चाहिए या नहीं। तमाम बातें को लेकर हम लगातार विशेष रिपोर्ट जो है अब उनके पार्टी के नेताओं से और उनके जाति के वरिष्ठ नेताओं से समझने की कोशिश करेंगे। लगातार हम इस पर मुहिम दिखाने की शुरू किए हैं और कल से ही इस पर मुहिम दिखाएंगे कि आखिर कुशवाहा का क्या कहना है, कुशवाहा समाज आखिर किसके साथ खड़े हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड के साथ उपेंद्र कुशवाहा को रहना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, या बयानबाजों का जो सिलसिला है जिससे सियासी बिहार की गरमाई हुई है वो कहां तक थमेगा। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। विशेष खबरों के लिए बने रहे खबर मुजफ्फरपुर के साथ। अगर खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज पर इस खबर को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुजफ्फरपुर की विशेष खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।